मीठी ईद का मज़ेदार मीठा और जो बन जाए मिनटों में बगैर किसी मेहनत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी रसमलाई। चलें जी, सबसे पहले तो 1.5 लीटर दूध है, ठीक है, जिसके अंदर 5 हरी इलायचियाँ डाल दी और आधा कप चीनी डाल दी और हरी इलायचियों की खुशबू आए, हाय हाय क्या बात है। आप 1.5 लीटर से ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं। दूध को पहले चूल्हे पे चढ़ाना है हमने, और अगर आप दूध को पहले से पका लेंगे ना तो वो मज़े का खोए खोए वाला जायका आ जाएगा। लेकिन खैर फ़िलहाल ये है प्रपोर्शन। अच्छा जी, 1 कप है सूखा दूध, 1 टेबलस्पून है देसी घी, 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर और 2 टीस्पून है मैदा। और देसी घी नहीं है तो नॉर्मल घी चलेगा, ठीक है। चलो जी, और 1 अंडा वो पीछे रखा हुआ छुपा के। चलो जी, अब सारा कुछ डाल देंगे हम और इसको कर लेंगे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स। आए हाय, और इतने मज़े की ये बनती हैं। अभी मेरा बेटा मुझे कल कह रहा था मामा मलाई बना दे। इतनी मज़े की बनती हैं और इतनी ज़्यादा बन जाती हैं। हाँ जी, तो अगर ईद पे दावतें चल रही हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक दिस स्वीट डिश। चलो जी, अंडा भी टूट के डल गया, ठीक है। अब इस बैटर को हम करेंगे मिक्स। अच्छा ये देखें, इसका बैटर ऐसा बन जाएगा स्टिकी सा, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। और उसके बाद आपने गोलियां बना लेनी है हाथ को ऑयल लगा लगा के, ठीक है, वरना तो ये आपके हाथ से ही चिपक जाएगा सारा। और इसकी शेप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। गोल रसमलाई बना लें तो, नहीं तो ओवल शेप की बनानी है तो ओवल शेप की बना लें। गोल जो है वो ज़रा ईजी बन जाएगी, मतलब जल्दी बन जाएगी। और गोलियाँ बनाने में टाइम लगता है। अभी ये 1 कप था मिल्क, तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा मुझे इसकी गोलियां सेट करने में। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बिल्कुल याद रखनी है, कोई गेस कर सकता है? साइज छोटा रखना है इसका। बिल्कुल छोटी बनानी है आपने, क्योंकि ये दूध में डल के फूल के कुप्पा हो जाती है। अच्छा जी, तो दूध हमने रखा हुआ था, उसमें अच्छा सा उबाल आ गया और उस उबलते दूध में तेज़ आंच पे आपने एक एक करके रसमलाई डालनी है। इस बात को याद रखना है, तेज़ आंच होनी चाहिए, दूध उबल रहा होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि अगर आंच हुई हल्की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपकी रसमलाइयों का। तो इसलिए तेज़ आंच पे इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पकाना। और देखें मोटी होगी कितनी ज़्यादा। उसके बाद चूल्हा आपने बंद कर देना है, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है और फिर इसको फ्रिज में टिका देना है। 4 घंटे से पहले आपने इसको नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि उन 4 घंटे में ये और दूध एब्जॉर्ब करेंगी और ज़्यादा फूल के कुप्पा हो जाएंगी। और उसके बाद आप इसको खाएंगे तो आए हाय हाय हाय, मज़ा ही आ जाएगा। इतना मज़े का रिच फ्लेवर, क्रीमी, और वो जो यम यम यम, ठीक है। तो ये देखिए कितनी मज़े की रसमलाई बनके तैयार हो गई है। इसलिए साइज़ के लिए प्लीज़ केयरफुल रहना है। और इसके अलावा खुले पैने का बर्तन लेना है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, क्योंकि अगर ये चढ़ गई हैं एक दूसरे के ऊपर तो ये टूट जाएंगी। टूट जाएंगी, ठीक है। चलें जी, ज़रूर ईद इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, उनको मज़ेदार रसमलाई बनाकर खिलाएं। चलो लाइक करो, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, फटाफट लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। इसी तरह की मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ देखने के लिए कमेंट करें। हाँ, उसके लिए कमेंट करें। नहीं मजाक करी, नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं आपने ईद पे क्या मीठा बनाना है या क्या मीठा जो आपके घर ईद पे बनता है। ज़रूर कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ, किसी टिप के साथ, हाँ सच वो भी मैं शेयर कर रही हूँ क्या, हाँ मैंने अपना पेट कम करना है ना, तो मैं उससे रिलेटेड अपना जर्नी शेयर कर रही हूँ, सीधी सी बात। अच्छा, और सेविंग टिप्स भी कर रही हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। अगर, हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, ठीक है। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।